नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जी के ज्ञान विद मस्तान में। दोस्तों, वही क्वेश्चंस जिनका पता नहीं चलता आखिर आए कहाँ से हैं, वही क्वेश्चंस जिनका पता नहीं चलता कि आखिर आए कहाँ से हैं, वही क्वेश्चंस लेकर आया हूँ मैं ज्ञान बिंदु पार्ट 1 में। तो दोस्तों, दृढ़ संकल्प ही सफलता दिलाता है, इस बात के साथ में शुरुआत करते हैं क्वेश्चंस की। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए दोस्तों। चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। प्रश्न नंबर 1, वेदारण्यम सत्याग्रह। वेदारण्यम सत्याग्रह किसके विरोध में आयोजित किया गया था? महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। वेदारण्यम सत्याग्रह किसके विरोध में आयोजित किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नमक पर कर लगाने के विरोध में। नमक पर कर लगाने के विरोध में वेदारण्यम सत्याग्रह आयोजित किया गया था। तो याद रखिएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न नंबर 2, इतिहास के ज्ञात स्रोतों के अनुसार श्रावस्ती नगर की आकृति कैसी थी? प्रश्न को अच्छे से समझिएगा। इतिहास के ज्ञात स्रोतों के अनुसार श्रावस्ती नगर की आकृति कैसी थी? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका अर्धचंद्राकार। तो श्रावस्ती नगर की आकृति कैसी थी? अर्धचंद्राकार। याद रखिएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो सकता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न नंबर 3, प्रसिद्ध जैन विद्वान हेमचंद किसकी सभा में थे? प्रश्न को अच्छे से समझिएगा। प्रसिद्ध जैन विद्वान हेमचंद किसकी सभा में थे? तो राइट आंसर हो जाएगा जयसिंह सिद्धराज। हेमचंद जयसिंह सिद्धराज जी की सभा में थे। तो याद रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न नंबर 4, भगवान बुद्ध का किस शासक के सिक्कों पर अंकन हुआ है? प्रश्न को अच्छे से समझिएगा। भगवान बुद्ध का किस शासक के सिक्कों पर अंकन हुआ है? तो राइट आंसर हो जाएगा कनिष्क। कनिष्क याद रखिएगा, कनिष्क के सिक्कों पर भगवान बुद्ध का अंकन हुआ है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न नंबर 5, संसार की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है? संसार की सबसे प्राचीन भाषा कौन सी है? तो याद रखिएगा दोस्तों, संस्कृत। संस्कृत संसार की सबसे प्राचीन भाषा है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न नंबर 6, सौत्रांतिक संप्रदाय। सौत्रांतिक संप्रदाय किस धर्म से संबंधित संप्रदाय था? क्वेश्चन को अच्छे से समझिएगा। सौत्रांतिक संप्रदाय किस धर्म से संबंधित संप्रदाय था? तो राइट आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म से। बौद्ध धर्म से संबंधित था सौत्रांतिक संप्रदाय। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न नंबर 7, मुगल सम्राट अकबर के बचपन का क्या नाम था? इजी क्वेश्चन है। मुगल सम्राट अकबर के बचपन का क्या नाम था? तो राइट आंसर हो जाएगा जलाल। जलाल अकबर के बचपन का नाम था। याद रखिएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, किसी भी एग्जाम में आया है और आगे भी आएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न नंबर 8, प्रतिहार वंश का महान राजा कौन था? वंश का महान राजा कौन था? अच्छे से समझिएगा। राइट आंसर हो जाएगा वत्सराज। वत्सराज प्रतिहार वंश का महान राजा था। तो याद रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न नंबर 9, वर्ष 1939 में सुभाष चंद्र बोस किसे पराजित कर कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष चुने गए थे? क्वेश्चन को अच्छे से समझिएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। वर्ष 1939 में सुभाष चंद्र बोस किसे पराजित कर कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष चुने गए थे? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों पटाभी सितार मैया। पटाभी सितार मैया को पराजित कर सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष चुने गए थे सन 1939 में। तो याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न नंबर 10, औरंगजेब कौन सा वाद्य यंत्र बजाता था? औरंगजेब कौन सा वाद्य यंत्र बजाने में निपुण था? तो राइट आंसर हो जाएगा वीणा। वीणा बजाने में औरंगजेब निपुण था। तो याद रखिए। प्रश्न नंबर 11, प्रथम गुप्त शासक जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की कौन था? प्रश्न अच्छे से समझिएगा। प्रथम गुप्त शासक जिसने परम भागवत की उपाधि धारण की कौन था? राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त द्वितीय। तो परम भागवत की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक था चंद्रगुप्त द्वितीय। याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 12, ऋग्वेद में आर्यों के अफगानिस्तान के साथ संबंध की सूचक कौन सी नदी है? प्रश्न को अच्छे से समझिएगा। ऋग्वेद में आर्यों के अफगानिस्तान के साथ संबंध की सूचक कौन सी नदी है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों कुभा और करमू। कुभा और करमू
ऋग्वेद में अब आर्यों के अफगानिस्तान के साथ संबंध की सूचक नदी है। प्रश्न नंबर 13, बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा किस स्थल पर दी गई थी? प्रश्न को अच्छे से समझिएगा। बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा किस स्थल पर दी गई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वैशाली। वैशाली में बुद्ध द्वारा बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों की प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी। प्रश्न नंबर 14, राजा जी के नाम से किन्हें जाना जाता था? राजा जी के नाम से किन्हें जाना जाता था? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी को राजा जी के नाम से जाना जाता था। प्रश्न नंबर 15, विद्युत उत्पादन के लिए नगर अपशिष्टों का प्रयोग करने वाला भारत में पहला शहर कौन सा है? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, अच्छे से समझिएगा। विद्युत उत्पादन के लिए नगर अपशिष्टों का प्रयोग करने वाला भारत में पहला शहर कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा चेन्नई। चेन्नई है नगर अपशिष्टों का प्रयोग करने वाला भारत का पहला शहर। प्रश्न नंबर 16, सल्तोष पर्वतमाला कहाँ पर स्थित है? प्रश्न को अच्छे से समझिएगा। सल्तोष पर्वतमाला कहाँ पर स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों काराकोरम पर्वतमाला में। तो सल्तोष पर्वतमाला काराकोरम पर्वतमाला में स्थित है, याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 17, बाली मेला परियोजना कहाँ पर स्थित है? प्रश्न को अच्छे से समझिएगा। बाली मेला परियोजना कहाँ पर स्थित है? राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ओडिशा। ओडिशा में है बाली मेला परियोजना, तो याद रखिएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। प्रश्न नंबर 18, भारत का सबसे पहला तट आधारित आधुनिक एकीकृत इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है? प्रश्न को अच्छे से समझिएगा। भारत का सबसे पहला तट आधारित आधुनिक एकीकृत इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मैंगलोर अर्थात मंगलूर, याद रखिएगा। प्रश्न नंबर 19, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? आसान क्वेश्चन है दोस्तों। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों गोदावरी। गोदावरी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है और व्रतगंगा भी इसे ही कहा जाता है। गोदावरी को व्रतगंगा भी कहा जाता है, तो याद रखिएगा दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न नंबर 20, जादूगोड़ा की खाने क्यों प्रसिद्ध है? जादूगोड़ा की खाने क्यों प्रसिद्ध है? तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यूरेनियम के भंडार के लिए। जादूगोड़ा की खाने यूरेनियम के भंडार के लिए प्रसिद्ध है, तो याद रखिएगा दोस्तों, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। दोस्तों ज्ञान बांटने से बढ़ता है, ज्ञान बांटने से बढ़ता है, अतः वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। और हाँ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। अगर आप लोग वीडियो को लाइक कर देते हैं तो अगली वीडियो को बनाने का उत्साह भी बन जाता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।